आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के आभूषण, जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, तुलसी, आलरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? सिर पर, गला, हाथ या कमर? इसका राइट आंसर होगा गले के अंदर महिलाओं के पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें, तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत। इसके अलावा महिलाओं के गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? झालरों, झालरों, टुस्सी, टुस्सी, टेवटा, टेवटा। इसके अलावा पोत, पोत, सरी, सरी, हाकर। इसके अलावा खुंगाली, खुंगाली आभूषण भी महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा हमेल, हमेल महिलाओं के गले में आभूषण पहना जाता है। इसके अलावा बजंटी, बजट्टी आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा चंपाकली, चंपाकली। इसके अलावा हंसली, चंपाकली, हंसली, आड, मादलिया, मादलिया। ये महिलाओं के गले में पहने जाने वाले महत्वपूर्ण आभूषण है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, तुलसी, हालरो, तिमणिया, पोत। इसके अलावा झालरो, टुस्सी, टेवटा, पोत, सरी, हाकर, खुंगाली, अमेल, बजंटी, चंपाकली, हंसली, आड, मादलिया और एक तेगड़, तेगड़ और एक कंठी, कंठी। ये महिलाओं के गले में पहने जाने वाले महत्वपूर्ण आभूषण है। इसके अलावा महिलाओं की कमर पर बांधे जाने वाले कौन कौन से आभूषण है? करधनी, कणकटी, तगड़ी, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, तगड़ी, कंदोरा। ये महिलाओं के कमर पर बांधे जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? कान के, अंगुली के, हाथ के या गला? इसका राइट आंसर होगा कान में पहने जाने वाले आभूषण है। कौन से? जेला, ये जमेला है, जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया। इसके अलावा सुरलिया, सुरलिया भी महिलाओं के कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा टोटी, ये आरएस प्री के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, टोटी आभूषण महिला के कौन से अंग पर? तो ये कानों में पहने जाने वाला आभूषण है, टोटी। इसके अलावा एक भुचारियो, 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 ये भी महिलाओं के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा टॉप्स, टॉप्स। इसके अलावा पुरुषों के द्वारा मुर्कियां पहनी जाती है। इसके अलावा एक ये इंपोर्टेंट याद रखना, कोकरू, कोकरू आभूषण है, न कि गोखरू, गोखरू। अगर आपसे पूछे कि गोखरू आभूषण तो हाथों का आभूषण है गोखरू। अगर पूछे कि कोकरू आभूषण तो आपका आंसर होगा कान का आभूषण है। तो ये इतना याद रखना, जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, सुरलिया, टोटी, भुचारियो, टॉप्स और मुर्किया पुरुषों के द्वारा, और इसके अलावा लूंग भी पुरुषों के द्वारा। और एक याद रखना, अगला क्वेश्चन, तेधड़ आभूषण पहना जाता है स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में, स्त्रियों के कानों में। तो तेधड़ आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि स्त्रियों के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से? देखो, एक प्रश्न पूछा जाए तेधड़, आपका आंसर क्या होगा? पैरों के अंदर प्रश्न पूछा जाए, इसका आंसर होगा पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है तेधड़। अगर पूछे कि तेगड़, तेगड़, तो आपका आंसर होगा गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। इसके अलावा पैरों में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो आप याद रख सकते हैं, नेवरी आभूषण पैरों में पहने जाने वाला। इसके अलावा तोड़िया पैरों में पहनी जाती है। इसके अलावा पायल, पायल,
इसके अलावा आंवला, आंवला आभूषण, मूंदड़ी, ये महिलाओं के पैरों के अंदर, अंगुली के अंदर पहनी जाती है मूंदड़ी, मूंदड़ी। इसके अलावा रिमझोल, रिमझोल आभूषण, पायजेब, पायजेब आभूषण। इसके अलावा लंगर, ये इंपोर्टेंट है, लंगर, लंगर। इसके अलावा नुपुर, नुपुर। इसके अलावा झांझर, झांझर, ये महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। नेवरी, तोड़िया, पायल, तेधड़, आंवला, मूंदड़ी, रिमझोल, पायजेब, लंगर, नुपुर और झांझर, ये महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले विशेष आभूषण है। ये याद रखना, आने वाले एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोत, हाकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में, पैरों में। अभी मैंने बताया था पोत, हाकर, सरी आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण है। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण कौन से? तुलसी, हालरो, झालरो, तिमणिया, टुस्सी, टेवटा, पोत, सरी, हाकर, खुंगाली, हमेल, बजंटी, चंपाकली, हंसली, आड़, मादलिया आदि महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। और महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाले आभूषण नेवड़ी, सॉरी नेवरी, नेवरी भी कहते हैं इसे, नेवर भी कहते हैं, नेवर या नेवरी। और तोड़िया, पायल, तेधड़, आंवला, मूंदड़ी, रिमझोल, पायजेब, लंगर आदि आभूषण हैं। और महिलाओं के नाक में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से? तो महिलाओं के नाक में पहने जाने वाला आभूषण बुलाक, बुलाक आभूषण जो हिमाचल प्रदेश की क्षेत्र के अंदर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, यानी कि नाक की बीच की हड्डी होती है, इसके अंदर छिद्र करके ये बुलाक नामक आभूषण पहना जाता है। इसके अलावा नथ, इसके अलावा चौंप, इसके अलावा लौंग, इसके अलावा वारी, वारी आभूषण भी पहना जाता है नाक में, वारी। इसके अलावा बेसरी, हम जब किशनगढ़ की चित्रकला पढ़ते हैं, बनी ठनी के नाक में बेसरी आभूषण पहना हुआ है, बेसरी आभूषण। इसके अलावा भंवरिया, यानी कि ये भंवरिया अर्धचंद्राकार होता है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र के अंदर मारवाड़ की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा फिनी और लटकन, ये नाक के आभूषण है। बुलाक, नथ, चौंप, लौंग, वारी, बेसरी, भंवरिया, फिनी और लटकन, ये नाक के अंदर पहने जाने वाले विशेष आभूषण है। अगला क्वेश्चन, मेमद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो इसका राइट आंसर होगा सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है? मेमद आभूषण। अब सिर पर कौन कौन से आभूषण होते हैं? एक तो मेमद हो गया, इसके अलावा बोर, या उसे कहते हैं बोरला, बोरले के साथ बंधी होती है रखड़ी, रखड़ी, टीडी फलको, टीडी फलको, और सुरमांग और टिकड़ा, टिकड़ा, ये बोर के नीचे होता है, अर्धचंद्राकार होते हैं, उसे बोलते हैं टिकड़ा। और टिकड़ा के साथ और बोर के साथ बंधा होती है, उसे बोलते हैं सांकली, सांकली या रखड़ी, रखड़ी भी बोल सकते हो या सांकली भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, चौप नामक आभूषण शरीर किस अंग पर पहना जाता है? चौप नामक आभूषण शरीर के कान में, सॉरी नाक में, ये नाक में चौप नामक आभूषण नाक का आभूषण है। और यदि पूछे कि आपको चूप, तो ये मुख्य रूप से दांत का आभूषण है, यानी कि दांत के बीचों में छिद्र करके जिसमें सोने व चांदी की नक्काशी की जाती है, वो आभूषण कौन सा होता है? चूप नामक आभूषण होता है, जो महिला भी करवा सकती हैं और पुरुष भी करवा सकते हैं। अपने दांत के बीचों बीच जो परत चढ़ाते हैं उसे बोलते हैं चूप आभूषण। और चौप आभूषण नाक का आभूषण है। दोनों के अंदर डिफरेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? मादलिया गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है।
तिमड़िया गले में पहने जाने वाला आभूषण है। आंवला पैरों के अंदर पहना जाता है। कहां पर? महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? आंवला है। और कांडला ये भी गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? इसका मतलब पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। मेमद, महिलाओं के द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला। मोरखा, यह आभूषण पुरुषों का आभूषण है। जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर पुरुष रहते हैं उनके द्वारा यह आभूषण उपयोग में लिया जाता है। और रकड़ी सिर पर बांधी जाने वाली। और ये कंदोरा है, कंडोरा नहीं है, कंदोरा है। जो महिलाओं की कमर पर बांधे जाने वाला आभूषण है कंदोरा। और महिलाओं के कमर पर बांधे जाने वाले आभूषणों की बात करें, करधनी, कनकटी, तगड़ी, कंदोरा, ये महिलाओं के कमर पर बांधे जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, तड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में। तो इसका राइट आंसर होगा तड्डा आभूषण महिलाओं के बाजू में बांधा जाता है। और महिलाओं के बाजू में एक तड्डा होता है और एक बाजूबंद होता है, बाजूबंद होता है। अगला क्वेश्चन, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? हाथों में, पैरों में, गले में या कमर में? तो अभी हमने देखा था हमेल आभूषण महिलाओं के द्वारा गले के अंदर बांधे जाने वाला आभूषण है हमेल आभूषण। एक बार वापस रिपीट करता हूं कि महिलाओं के गले में बांधे जाने वाले कौन कौन से आभूषण है? तुलसी, आलरो, झालरो, तिमड़िया, टुस्सी, टेवटा, पोत, सरी, हाकर, खुंगाली, हमेल, ये देखो हमेल आ गया, हमेल, बजंटी, चंपाकली, हंसली, हंसली, आड़ और मादलिया, ये महिलाओं के गले में बांधे जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अभी मैंने बताया था कि खुंगाली आभूषण कहां पहना जाता है? महिलाओं के गले में बांधे जाने वाला आभूषण होता है। इसका राइट आंसर होगा। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है बजटी आभूषण, यह भी रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। और ये मुख्य रूप से विशेषकर शहरिया जाति की महिला पहनती, शहरिया जाति की महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है बजंटी आभूषण। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? नोगरी, नुपुर, झांझर, लंगर। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। नोगरी आभूषण हाथों का है। किसका है? हाथों का है। हाथों के अंदर बांधे जाने वाले आभूषणों की बात करें, एक नोगरी आभूषण, इसके अलावा मोकड़ी, जो लाख की चूड़ी होती है उसे बोलते हैं मोकड़ी। इसके अलावा बाजूबंद, इसके अलावा तकिया, तकिया आभूषण, इसके अलावा महिलाओं के हाथों में हाथपूल, बीटी, इसके अलावा दामना, दामना आभूषण हाथों का आभूषण है। और एक दामनी पड़ती, दामनी, ये एक विशेष प्रकार की ओढ़नी होती है जो पश्चिमी राजस्थान की महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, उसे बोलते हैं दामनी। और एक होता है दामना आभूषण होता है जो महिलाओं के हाथों में पहने जाने वाला आभूषण होता है। इसके अलावा आरत, आरत, और इसके अलावा गोखरू, गोखरू आभूषण भी हाथ का आभूषण है। अगर पूछे कि कोकरू, कोकरू, तो आपका आंसर होगा कान का आभूषण है। और पूछे कि गोखरू, तो आपका आंसर होगा हाथ का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, और पैरों में कौन कौन से आभूषण है? नुपुर, झांझर, लंगर। इसके अलावा मैंने बताया था नेवरी, नेवरी, नेवरी के अलावा तोड़िया, पायल, पायजेब, आंवला, तेधड़, 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 और रिमझोल, रिमझोल कह दो या रमझोल, रमझोल। और एक महिलाओं के पैर के अंगुली में जो आभूषण होता है उसे बोलते हैं मूंदड़ी। अगला क्वेश्चन, कान में पहने जाने वाले आभूषणों को चिन्हित कीजिए। अब कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं?
सुरुलिया कान के अंदर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का सुरुलिया कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। और कान के अंदर पहने जाने वाला आभूषणों की बात करें, झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, सुरुलिया, टोटी, लटकन, बाली, इसके अलावा बाली, इसके अलावा टॉप्स टॉप्स, इसके अलावा पुरुषों के द्वारा मुर्किया, इसके अलावा लूंग, इसके अलावा कोकरू, ये भी कान का आभूषण है। और अभी हमने देखा था तकिया। तकिया कहां का आभूषण था? यह हाथ का था। तकिया आभूषण हाथ का था। मुंदड़ी कहां की थी? पैर की थी। और ये मटर माला, ये मुख्य रूप से गले का आभूषण है। तो आपको जो ऑप्शन के अंदर है उनको भी ध्यान में रखना कि ये किस किस के आभूषण है। तो सुरुलिया किसका हुआ? कान का। मटर माला किसका हुआ? गले का आभूषण। तकिया किसका हुआ? हाथ का आभूषण। मुंदड़ी किसकी हुई? पैर का आभूषण। और पैर की अंगुलियों का आभूषण है मुंदड़ी आभूषण। अगला क्वेश्चन, बुलाक आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में धारण करती हैं? कान, नाक, गर्दन या कमर? अब अभी हमने बताया था कि बुलाक नामक आभूषण जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं होती हैं, जो नाक की बीच वाली हड्डी को सिद्ध करके बुलाक नामक आभूषण पहना जाता है। और इसका राइट आंसर होगा नाक के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है, इसका नाम है बुलाक। इसके अलावा नथ है, इसके अलावा चौंप है, लौंग है, वारी है, वारी नामक आभूषण। इसके अलावा बेसरी आभूषण है। इसके अलावा भंवरिया है, फीणी है, लटकन है। ये सभी नाक में पहने जाने वाले आभूषण है। कमर में कौन कौन से? तो कमर में अभी हमने देखा करधनी, कणकती, तगड़ी आभूषण, तगड़ी और कंदोरा, ये कमर में बांधे जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, अंग और आभूषण सुमिलित कीजिए। सिर पर, अब सिर पर मेमद आभूषण हमने देखा था। गले का कौन सा आभूषण? तो गले का हंसली आभूषण। कमर का कणकती आभूषण। और पैर का रिमझोल आभूषण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेवर आभूषण पहना जाता है हाथों में, दांतों में, गले में या पैरों में। तो नेवर आभूषण कह दो या नेवरी आभूषण कह दो, नेवरी आभूषण कह दो। ये मुख्य रूप से पैरों का आभूषण किसका है? महिलाओं के पैरों का आभूषण है। और पैरों में नेवरी पहनी जाती है, तोड़ियां पहनी जाती हैं, पायल पहनी जाती हैं, तेधड़, आंवला, मुंदड़ी, रिमझोल, नुपुर, झांझर, पायजेब, ये सभी पैरों में पहने जाने वाले आभूषण है। और दांतों की बात करें, दांतों में पहने जाने वाले 2 आभूषण याद रखना। एक का नाम है चूंप आभूषण और इसके अलावा एक का नाम है रखन आभूषण, रखन, और एक का नाम है चूंप आभूषण। ये दांतों में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक या गर्दन? तो चंपाकली आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषणों की बात करें, चंपाकली, हंसली, इसके अलावा आड़, मादलिया, बचंटी, अमेल, खुंगाली, पोत, सरी, ये सभी महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, मुर्किया से आशय है। अब मुर्किया पुरुषों के कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। कानों में पहने जाने वाला आभूषण जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, सुरलिया, टोटी, लटकन, बाली, टॉप्स और कोकरू, ये सभी आभूषण कानों में पहने जाने वाले आभूषण है। और मुर्किया विशेषकर पुरुषों के द्वारा ये गोल रंग की होती है, रिंग के समान होती हैं, जो पुरुषों के कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला महिलाओं के सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण है।
मुर्किया ये पुरुषों का विशेषकर आभूषण है कान पर। और तड्डा ये मुख्य रूप से बाजूबंद यानी कि बाजू में बांधा जाता है, यानी कि हाथ के। और बंगड़ी ये मुख्य रूप से हाथों में बांधे जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथों में, कमर में या पैरों में। तो इसका राइट आंसर होगा तगड़ी नामक आभूषण महिलाओं के कमर पर बांधे जाने वाला आभूषण है। और कमर पर बांधे जाने वाले आभूषणों की बात करें, करधनी, कणकती, तगड़ी और कणदोरा। और एक जंजीर भी याद रखना, जंजीर, जंजीर। अगला क्वेश्चन, कंदोरा आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती हैं? कमर पर, कानों में, नाक में या पैरों में। इसका राइट आंसर होगा कंदोरा नामक आभूषण महिलाओं के कमर पर बांधे जाने वाला आभूषण होता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है। मेमद सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण, बोर सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण होता है, रखड़ी सिर पर बांधा जाता है, और कंदोरा जो कि कमर पर बांधे जाने वाला आभूषण होता है। इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का, जो कि सिर पर नहीं बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन, रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या बाजू या हाथ का। तो रखन नामक आभूषण दांत का है। दांत के 2 आभूषण, एक चूप आभूषण, एक रखन आभूषण, ये दांत के आभूषण है। अगला क्वेश्चन, तिमनिया आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों में, गले में या भुजाओं पर। तो इसका राइट आंसर होगा तिमनिया या तिमणिया आभूषण गले में बांधे जाने वाला आभूषण है। और गले में एक बार वापस रिपीट करता हूं कि गले में कौन कौन से आभूषण बांधे जाते हैं। गले में तुलसी, हालरो, झालरो, तिमणिया, टुसी, टूसी, टुसी, टेवटा। ये टेवटा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा। टेवटा आभूषण कहां पे? टेवटा। इसके अलावा पोत, सरी, आकर और अभी खुंगाली, इसका तो प्रश्न पूछा हुआ है। खुंगाली, अमेल, अमेल, बजटी, और इसके अलावा चंपाकली, हंसली, इसके अलावा आर्ड, इसके अलावा मादलिया, इसके अलावा तेघड़, तेगड़, ये मुख्य रूप से गले में बांधे जाने वाले आभूषण है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषणों को कहा जाता है कर्णफूल, ये तो मुख्य रूप से कान का आभूषण है। मोकड़ी ये मुख्य रूप से हाथ का आभूषण है, यानी कि जो हाथ के अंदर लाख की चूड़ियां होती है उसे बोलते हैं मोकड़ी आभूषण। और तिमणिया ये मुख्य रूप से गले का आभूषण है। और बोगली ये किसका आभूषण है? आप कमेंट करके बताना यदि आपको जानकारी है तो। अगला क्वेश्चन, मादलिया पहना जाता है पुरुषों द्वारा मस्तक पर, महिलाओं द्वारा गले में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मादलिया महिलाओं के गले में बांधे जाने वाला एक हार के समान होता है। अगला क्वेश्चन, चूंट नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, दांत में, अंगुलियां, नाक में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, दांत में। अगला क्वेश्चन, आभूषण अंग सुमेलित कीजिए। पहला बोरला, बोरला आभूषण कहां पहना जाता है? सिर पर। लटकन नाक के अंदर, जंजीर कमर में, तोड़िया पैर में। अब इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, ये सभी मैंने आपको पहले बता दिए थे। राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा चूंप आभूषण। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और टोटी आभूषण कहां पहना जाता है? कान में, महिलाओं के कानों में एक गोल आकार की होती है। अगला क्वेश्चन, महिलाएं नथ धारण करती हैं गले में, अंगुली में,
अंगूठी में या नाक में। इसका राइट आंसर होगा नाक में पहने जाने वाला आभूषण है नथ। नाक के अंदर बुलाक आभूषण होता है, बुलाक, नथ, इसके अलावा चौंप, चौंप याद रखना इंपॉर्टेंट है, चौंप, इसके अलावा लौंग, वारी, बेसरी, भंवरिया, फिणी, लटकन, ये सभी नाक के आभूषण है। अगला क्वेश्चन, पीपल पन्ना आभूषण है स्त्रियों के गले का, स्त्रियों के कमर का, स्त्रियों के सिर का, स्त्रियों के कान का। स्त्रियों के कान का आभूषण कौन सा है? पीपल पन्ना या पीपल पत्रा के दो। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और गले में पहने जाने वाला झेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया, सुरलिया, टोटी, टॉप्स, कोकरू, मुर्किया, ये सभी लूंग, ये सभी किसके आभूषण है? कान के आभूषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? अब गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? तिमणिया गले का आभूषण है, मादलिया गले का आभूषण है, टेवटा गले का आभूषण है, मैंने अभी बताया था टेवटा गले का आभूषण है, उगनिया, ये उगनिया गले का आभूषण नहीं है, उगनिया किसका है? कान का आभूषण है। किसका है? कान का आभूषण है। तो कान का आभूषण कौन सा है? उगनिया है, सुरलिया है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, उगनिया कहां पहना जाने वाला आभूषण है? कमर, हाथ, कान या गले में? तो इसका राइट आंसर होगा कान में पहने जाने वाला आभूषण है जिसका नाम है उगनिया आभूषण। क्या है? उगनिया आभूषण। अगला, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, नाक, गर्दन या कान? तो इसका राइट आंसर होगा शीशफूल, जो कि सिर पर बांधे जाने वाला एक आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? थड्डा, टुसी, टांका या सुरलिया? तो इसका राइट आंसर होगा टुसी। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या अंगुली? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, रमझोल या रिमझोल। रमझोल या रिमझोल नामक आभूषण महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बाकी मैंने आप सबको बता दिए थे। आभूषण अंग सुमलित नहीं है। तिमड़िया गले का आभूषण है, बिल्कुल सही है। तगड़ी कमर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। सुरलिया कान का आभूषण है, बिल्कुल सही है। रमझोल कलाई का आभूषण है, गलत है। रमझोल किसका है? पैर का आभूषण है, कलाई का आभूषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुची या पोच आभूषण कहां पहना जाता है? तो ये एक घड़ी के समान होता है और ये हाथ की कलाई में बांधे जाने वाला आभूषण होता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा आभूषण कान में पहने जाता है? टीका, बुली, टोटी या रिमझोल? इसका राइट आंसर होगा टोटी, जो कि कान में पहने जाने वाला आभूषण है। और इसके अलावा कोकरू, ये भी कान का आभूषण है। इसके अलावा सुरलिया, इसके अलावा ओगनिया, ओगनिया ये भी कान का आभूषण है। और रिमझोल किसका है? रिमझोल पैर का आभूषण है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, लूंग आभूषण पहना जाता है ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या कानों में? तो इसका राइट आंसर होगा कानों में पहने जाने वाला आभूषण है लूंग। देखो, लूंग 2 जगह पहना जाता है। लूंग एक कान के अंदर भी पहना जा सकता है और नाक के अंदर भी पहना जा सकता है। जिस तरह आपको ऑप्शन दिया जाता है आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। अगला क्वेश्चन, आलरो पहना जाता है। तो आलरो महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। आलरो महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। तुलसी, आलरो, झालरो, तिमणिया
और टुस्सी, टेवटा, पोत, सरी, आकर, खुंगाली, अमेल, बजटी, चंपाकली, हंसली, आड़, मादलिया, ये सभी गले के आभूषण है। अगला क्वेश्चन, नोगरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नोगरी नामक आभूषण हाथों में, कहां पर? इसका राइट आंसर होगा हाथ। अगर पूछे कि नेवरी, नेवरी है पैरों का। अगर पूछे कि नोगरी, नोगरी है हाथों का आभूषण, इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, हाथ का आभूषण होता है नोगरी। इसके अलावा एक मोकड़ी, ये भी लाख की चूड़ियां होती है उसे मोकड़ी कहते हैं, ये भी हाथ का आभूषण है। इसके अलावा तकिया, इसके अलावा कौन सा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, तकिया, ये भी हाथ का आभूषण है। और हाथ की अंगुली में बींटी, इसके अलावा हाथपूल, और हाथ के अंदर और दामना, दामना, एक आरत, आरत, और एक गोखरू, गोखरू भी हाथ का आभूषण है। अगला क्वेश्चन, बलिया आभूषण कहां पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर या नाक में? तो बलिया नामक आभूषण हाथों का आभूषण है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बलिया एक हाथ का आभूषण है जो मुख्य रूप से हाथी के दांत से मुख्य रूप से बना होता है, उसे बोलते हैं बलिया आभूषण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण व अंग सही सम्मिलित नहीं है? मेहमद सिर का आभूषण है, बिल्कुल सही है। सुरलिया कानों का आभूषण है, बिल्कुल सही है। कंठी गले का आभूषण है, बिल्कुल सही है। मुंदड़ी कलाई के अंदर है, ये गलत है। हमने देखा था पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण जिसे कहते हैं मुंदड़ी, इसका राइट आंसर होगा पैर। क्या होगा? पैर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, न कि कलाई में, ये पैर के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। और कहीं कहीं पर हाथ की अंगुलियों के अंदर भी ये मुंदड़ी आभूषण पहनती है महिला। अगला क्वेश्चन, गोखरू आभूषण मानव के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली, नाक, कलाई या माथा? इसका राइट आंसर होगा कलाई के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, फोलरी, बगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं, तो ये मुख्य रूप से स्त्रियों के आभूषण है। फोलरी नामक आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। बंगड़ी आभूषण स्त्रियों के हाथों में पहना जाता है। बोरला महिलाओं के सिर पर बांधे जाने वाला है। बजटी आभूषण जो कि गले में पहने जाने वाला, और बाजूबंद जो हाथ के बाजू के अंदर बांधे जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बंगड़ी आभूषण पहना जाता है, तो बंगड़ी नामक आभूषण हाथों में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, बजंटी आभूषण पहना जाता है, तो बजंटी आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है? बोरला आभूषण स्त्रियों के सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण होता है, गोल आकार का होता है, और इसके नीचे होता है टिकड़ा, और इसके आसपास होता है, उसे रखड़ी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रखड़ी बोलते हैं, जो कि सिर पर होता है। अगला क्वेश्चन, बाजूबंद आभूषण पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा भुजा पर। हाथ की भुजाओं पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा होता है? बाजूबंद होता है। अगला क्वेश्चन, दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहनती है? तो दामना आभूषण के दो, गोखरू आभूषण के दो, नोगरी के दो, नोगरी, नोगरी आभूषण, ये मुख्य रूप से सभी हाथ के आभूषण। किसके हैं? हाथ के। इसमें हाथ कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा अंगुली में पहने जाने वाले आभूषण भी कह सकते हैं, हाथ की अंगुली। और कमर के करधनी, कणत्ती, तगड़ी, कंदोरा और जंजीर। और नाक के हम कह सकते हैं
बुलाक, नथ, चौंप, लौंग, वारी, बेसरी, भंवरिया, फीणी, लटकन, ये सभी नाक के आभूषण। और कान के झेला, झमेला, पीपलपत्रा, अंगोटिया, ओगनिया, सुरलिया, टोटी और कोकरू और मुर्किया, ये मुख्य रूप से कान के आभूषण है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? कान, पांव, नाक या सिर? तो इसका राइट आंसर होगा नाक के अंदर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़िया, ऊनी की दरिया, मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। मैंने कहा था कि मोकड़ी मोकड़ी एक आभूषण है जो कि महिलाओं के हाथों में पहना जाता है, जो कि लाख की चूड़िया को हम मोकड़ी कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, निंबोरी आभूषण पहना जाता है गला, हाथ, दांत या नाक? तो इसका राइट आंसर होगा गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है निंबोरी आभूषण। निंबोरी, ये अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना। निंबोरी आभूषण गले के अंदर बांधे जाने वाला आभूषण है जिसका नाम है निंबोरी। अगला क्वेश्चन, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग के आभूषण हैं? पोलरा के दो या पोलड़ी के दो? पोलड़ी, ये मुख्य रूप से पांव के आभूषण। किसके? पांव के आभूषण। पांव के आभूषण नेवरी, तोड़िया, पायल, लंगर, झांझर, नुपुर, आंवला, मुंदड़ी, रिमझोल। इसके अलावा अनवट, अनोटा, जरा और पोलड़ी, ये सभी पैर के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।